बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ से लेंगे और वो लेक्चर बेसिकली आज आपका रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम्स का है। लेकिन आगे फर्दर मूव करने से पहले वेरिएबल नेम्स के हवाले से जान लें कि वेरिएबल्स बेसिकली क्या थी। लास्ट लेक्चर में भी हम कुछ ना कुछ इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कहता क्या है कि जी वेरिएबल नेम्स के बारे में जो डिस्कशन की थी वो ये थी कि जी वेरिएबल नेम या वेरिएबल्स वो क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू को ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज किया जा सकता है। फिर हमने ये देखा था कि इसका यूजेज क्या है, तो वो यूजेज बेसिकली सामने लिखा हुआ है कि यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट एंड कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी कि देखें, जब भी किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो यूजर उसे कोई ना कोई वैल्यू देगा, उस वैल्यू के ऊपर कोई प्रोसेसिंग होगी, कोई कैलकुलेशन होगी और फिर उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर होंगे। इसका मतलब है कि जो वेरिएबल का यूज है वो किसके लिए है? यूजर्स के लिए। यानी कि प्रोग्रामर जब प्रोग्राम बना रहा होगा तो उन वेरिएबल्स को पहले से ही आपके प्रोग्राम में शामिल कर देगा। लिहाजा यहां पर फिर यह कहना बिल्कुल मुनासिब है कि दीज आर आल्सो नोन एज यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। यहां हम इसको आसान अल्फाज में कहें तो यूजर डिफाइंड वेरिएबल भी कह सकते हैं। लेकिन आइडेंटिफायर्स का वर्ड क्यों यूज किया गया, उसकी क्या रीजन है? हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जी जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो रैम में क्रिएट होता है और बेसिकली उसका पर्पस क्या होता है? किसी मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना जहां पर उसका डाटा क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। लिहाजा हमने उससे क्या कह दिया कि ये आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहा? आइडेंटिफायर। और क्योंकि यूजर ने अपनी नीड के मुताबिक इसे इस्तेमाल किया है तो लिहाजा ये यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कहलाएगा। अब इसको हम देखते हैं कि जब भी यूजर कोई आइडेंटिफायर बनाता है या राइट करता है तो उसके लिए कोई रूल्स स्पेसिफाई किए गए हैं कि किन किन रूल्स को फॉलो करते हुए वो कोई ना कोई आइडेंटिफायर नेम लिख सकता है, बना सकता है। अब हम बात करते हैं रूल्स के हवाले से। रूल्स में सबसे पहला रूल क्या कहता है? कहता है वेरिएबल नेम मे कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट वन अल्फाबेट्स जिन्हें हम लेटर्स भी कहते हैं, सेकंड वन डिजिट्स एंड थर्ड वन अंडरस्कोर। इसका मतलब है जब भी कोई वेरिएबल का नेम लिखना हो, ठीक है, तो आपके पास तीन डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप वेरिएबल नेम के अंदर अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, आप डिजिट्स यूज कर सकते हैं और आप अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अंडरस्कोर कौन सा साइन होता है? अगर आप गौर करें, कहते हैं ये जो लाइन के साथ नीचे जुड़ा हुआ होता है बेसिकली ये अंडरस्कोर साइन है। इसमें दो तरह के साइन नजर आ रहे होते हैं। एक साइन आपको ऐसा भी नजर आ रहा होगा जो सेंटर में होगा। याद रखें कि ये आपका साइन अंडरस्कोर नहीं है, लिहाजा इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सेकंड वन क्या है? डिजिट्स। अब डिजिट्स कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं? कहते हैं 0 से लेकर 9 तक तमाम के तमाम डिजिट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। देन उसके बाद बात करता है लेटर्स की। लेटर्स में हमारे पास आपको पता है अपर केस लेटर्स भी मौजूद हैं और लोअर केस भी। अपर केस लेटर्स में कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जी तक और लोअर केस लेटर्स में स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जी तक जो लेटर्स हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपको ये पता चल जाएगा कि जी हमारे पास जो ऑप्शन है वो बहुत बड़ी है, जिसमें हम अंडरस्कोर को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम लेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम डिजिट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये एक वेरिएबल नेम को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। यानी कि किसी एक वेरिएबल का नाम भी लिखना है तो हम तीनों के तीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट बोर्ड की तरफ ताकि हम फर्दर जो रूल्स हैं उनको भी स्टडी कर सकें। जी डियर स्टूडेंट, फर्स्ट रूल हमने देख लिया कि आपका जो वेरिएबल नेम है वो कंसिस्ट करता है किस किस चीज पर? आपके अंडरस्कोर पर, अल्फाबेट्स पर और डिजिट्स पर। अब बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल क्या कहता है? कहता है फर्स्ट कैरेक्टर के बारे में, यानी कि स्टार्ट ऑफ द नेम के बारे में। किसी भी वेरिएबल का नेम जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा? कहता है फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर
और अंडरस्कोर। कहता है यहां तो आप लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है लेटर और अंडरस्कोर के अलावा जो थर्ड थिंग थी, जो डिजिट्स थे, उसके साथ आप अपने वेरिएबल नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कुछ चीजों की एग्जांपल्स की, जैसे कि लिखा हुआ है 9 विनर्स। 9 क्या एक डिजिट है और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बेशक तमाम के तमाम अल्फाबेट्स हैं, लिहाजा ये आपका क्या है, इनवैलिड है। फॉर एग्जांपल 3 kgs 3 किलोग्राम्स, लिहाजा ये भी 3 से स्टार्ट हो रहा है तो इनवैलिड है। और थर्ड वन आपका क्या है, हैशटैग के साथ है। हैशटैग की बात कर रहा हूं तो हैशटैग हमारा वैसे भी प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वेरिएबल का स्टार्ट किसी भी स्पेशल सिंबल से नहीं किया जा सकता। क्यों? ऊपर जो सा रूल है वो स्पेसिफाई कर रहा है कि आपका जो वेरिएबल नेम है वो या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या फिर आपका अंडरस्कोर से। बट मेक श्योर वन मोर थिंग कि क्या है कि अंडरस्कोर से स्टार्ट करना किसी नेम को रिकमेंडेड नहीं होता। आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप अंडरस्कोर से ही स्टार्ट करें। ठीक है, लिहाजा आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश किस चीज से करें कि कैरेक्टर से ही स्टार्ट करें, अल्फाबेट से ही स्टार्ट करें, ताकि आपका जो वेरिएबल का नेम है वो रिकमेंडेशन लिस्ट में आ सके और ज्यादा बेहतर हो सके। देन थर्ड रूल की तरफ जाते हैं। थर्ड रूल क्या है, कहते हैं ब्लैंक स्पेसेस और कॉमास आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। ये ग्रामर को भी बड़ा जरा जरूरी है सुनना कि इसने बात की है कि इन बिटवीन वेरिएबल नेम आप कहीं पर भी क्या ब्लैंक स्पेस या कॉमा को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ब्लैंक स्पेसिस का मतलब क्या है, कहता है सिंगल स्पेस हो सकती है, टैब स्पेस हो सकती है, एंटर हो सकता है, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, आपकी ब्लैंक स्पेसिस कहलाती हैं। लिहाजा ब्लैंक स्पेस को आप वेरिएबल नेम के दरमियान कहीं पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल में लिखा है फादर स्पेस नेम। अब क्योंकि यहां पर स्पेस आ गई है लिहाजा ये इनवैलिड वेरिएबल नेम है। फिर उसके बाद ए कॉमा बी कॉमा सी, अब ए कॉमा बी कॉमा सी के दरमियान क्या आ गया है, कॉमा, लिहाजा ये भी आपका क्या है, इनवैलिड वेरिएबल नेम। देन उसके बाद चलते हैं फोर्थ रूल पे, कहते हैं स्पेशल सिंबल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल सिंबल के बारे में क्या बात करें, स्पेशल सिंबल्स हैशटैग हो गया, अंडरस्कोर हो गया, हाइफन हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, दीज ऑल आर स्पेशल सिंबल्स। कहते हैं स्पेशल सिंबल्स, लेकिन यहां पर वो किस चीज की बात कर रहा है, एक्सेप्ट, यानी कि कोई ना कोई चीज क्या है, एक्सक्लूड कर रहे हैं। वो स्पेशल सिंबल के सेट में उसे शामिल तो है लेकिन उसे एक्सेप्शन हासिल है कि वो इस्तेमाल किया जा सकता है। वो एक्सेप्शन क्या है, अंडरस्कोर की। यानी कि हम पहले रूल में ये पढ़ के आ चुके हैं कि अंडरस्कोर आप अपने प्रोग्राम के अंदर अपने वेरिएबल के नेम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा स्पेशल सिंबल्स में से भी अंडरस्कोर को क्या है, एक्सेप्शन हासिल है कि उसे वेरिएबल नेम के दरमियान इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा यहां पे देखिए क्या कहते हैं, स्पेशल सिंबल्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर कैन नॉट बी यूज्ड इन वेरिएबल नेम। अगेन क्या कहते हैं, इन। इट मींस कि जब भी आप वेरिएबल नेम लिख रहे हैं तो उनके दरमियान कोई भी स्पेशल सिंबल्स इस्तेमाल नहीं करेंगे मां सिवाय अंडरस्कोर के। यानी कि अंडरस्कोर को आप वेरिएबल नेम के दरमियान इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि हाउस नंबर। अब नंबर के लिए उसने नंबर नहीं लिखा, यानी कि नंबर साइन की है, और नंबर साइन बेसिकली क्या है, आपका नंबर साइन एक स्पेशल सिंबल है। लिहाजा स्पेशल सिंबल इस्तेमाल हो गया है तो ये क्या कहलाएगा, आपका इनवैलिड नेम कहलाएगा। उसके बाद आपका देखें डॉलर साइन, ये आपका क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है या स्पेशल सिंबल है। उसके बाद बेशक करेंसी का वर्ड कंप्लीट अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं लेकिन ये भी आपका क्या कहलाएगा, इनवैलिड नेम कहलाएगा। देन आगे चलते हैं, फॉर एग्जांपल फिफ्थ रूल की तरफ। उसने बात की है रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड के बारे में हम लास्ट टाइम लेक्चर देख चुके हैं। वो बेसिकली क्या है, कहता है रिजर्व वर्ड वो की वर्ड थे जो कि प्री डिफाइंड थे। वो क्या थे, प्री डिफाइंड थे, जिनका पर्पस पहले से डिफाइन था, जिनको हम किसी दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर सकते।
और लास्ट बात इसमें की थी कि ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। हमने कहा था कि मोस्टली जो कॉमनली यूज होते हैं वो 80 हैं, 80 रिजर्व वर्ड हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ रिजर्व वर्ड्स आपके कितने थे? 95। लिहाजा वो कह रहा है वो 95 के 95 जो रिजर्व वर्ड है उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसे कि वेरिएबल नेम के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन वो पूरा का पूरा एक ही वर्ड हो। रिजर्व वर्ड के साथ किसी लेटर को मिला दें या उनमें से किसी एक लेटर को अपर या लोअर केस में कन्वर्ट कर दें तो वो फिर रिजर्व वर्ड नहीं रहेगा। बात क्लियर हो रही है? यानी कि अगर मैं कहता हूं कि जी कोई एक वर्ड था, जैसे कि इंक्लूड, हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में यूज करते हैं इंक्लूड, हैशटैग के बाद इस्तेमाल करते हैं इंक्लूड, अगर उस इंक्लूड में से आई को कैपिटल कर दूं तो वो अब रिजर्व वर्ड नहीं रहेगा। क्यों? रिजर्व वर्ड की एक स्टेटमेंट थी कि रिजर्व वर्ड मस्ट बी रिटन इन लोअर केस लेटर, उसमें से कोई भी लेटर आपका कैपिटल लेटर या अपर केस लेटर नहीं होता। लिहाजा यहां पे देख लें, जैसे कि वॉइड है, ये तमाम के तमाम लोअर केस हैं तो ये रिजर्व वर्ड है। फॉर इज अ रिजर्व वर्ड, इंक्लूड इज अ रिजर्व वर्ड। अगर आप इनको एज अ वेरिएबल नेम यूज करना चाहेंगे तो आपको इनवैलिड स्टेटमेंट का एरर दे देगा कि ये इनवैलिड है, आप इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। देन लास्ट, नेम डिक्लेयर्ड फॉर वन डाटा टाइप कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर डाटा टाइप। इंशाल्लाह डाटा टाइप का क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट में देखेंगे, लेकिन क्योंकि ये रूल्स का हिस्सा था इसे यहां पर इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब डाटा टाइप का मतलब क्या है? डाटा टाइप बेसिकली कोई भी ऐसे जैसे हम इंटीजर कांस्टेंट पढ़ के, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पढ़ के आए, उसमें क्या कहता है कि जी जो आपके इंटीजर नंबर्स हैं वो कौन से होते हैं जिनमें पॉइंट्स नहीं होता, और फ्लोटिंग पॉइंट कौन से होते हैं जिनमें पॉइंट या फ्रैक्शन होती है। लिहाजा इन दोनों के लिए वेरिएबल्स भी क्या होंगे? डिफरेंट डाटा टाइप यूज की जा रही है। कहता है एक वेरिएबल हमने बना लिया फॉर एग्जांपल ए, जो कि किसके लिए था? इंटीजर के लिए। कहता है अब ये जो ए वेरिएबल है कभी भी किसी दूसरी डाटा टाइप के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। यानी कि अगर मैं यहां पे लिखूं फ्लोट ए, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए फ्लोट इस्तेमाल किया जाता है, इंटीजर के लिए इंट इस्तेमाल किया जाता है। इंट ए से एक चीज डिक्लेयर कर दी है, यानी कि ये बता दिया है कि ए किस डाटा टाइप का इंट का है, तो अब मैं ए को दोबारा किसी दूसरी डाटा टाइप के लिए सेम प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकता। लिहाजा ये भी आपकी स्टेटमेंट्स क्या है? इनवैलिड है। यहां पर भी आपका कंपाइलर क्या कर देगा? एरर जनरेट कर देगा। ये वो रूल थे जो कि वेरिएबल नेम्स को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं कि किस तरह आपने इनके नेम लिखने हैं। जिसमें पहला रूल ये था कि कंसिस्ट करता है अल्फाबेट, नंबर्स एंड डिजिट पे। सेकंड क्या था? स्टार्ट करता है कैरेक्टर या अंडरस्कोर से, अल्फाबेट्स या अंडरस्कोर से। थर्ड रूल ये था कि आप इसमें कहीं पर ब्लैंक स्पेसेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। फोर्थ रूल ये था कि आप सेंटर में कहीं पर जो सा स्पेशल सिंबल नहीं दे सकते। फिफ्थ रूल ये था कि कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और सिक्स रूल ये है कि जो वेरिएबल नेम किसी एक डाटा टाइप के साथ पहले स्पेसिफाई कर दिया गया है वो किसी दूसरी डाटा टाइप के साथ स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता। अब रूल्स आपके सामने हैं। अब इसके बाद हम मूव करते हैं फॉर द नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि वेरिएबल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, हम साथ मिलकर इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ताकि पता चल सके कि जो रूल्स हमने पढ़े हैं उनको अप्लाई, एप्लीकेबल जो सा कर रहे हैं हम ठीक तरह से अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो यहीं पर फिर हम उसे रिजॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल के, लिखा हुआ है A123। कहते हैं सबसे पहला रूल क्या था? वही सेम, अल्फाबेट्स, डिजिट्स या अंडरस्कोर, तीनों में से दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, अल्फाबेट्स या डिजिट्स। सेकंड थिंग क्या थी कि स्टार्ट किससे होगा? अल्फाबेट या अंडरस्कोर से। लिहाजा दूसरा रूल भी अप्लाई किया जा सकता है। तीसरा, चौथा और पांचवा रूल यह था कि ब्लैंक स्पेस नहीं होनी चाहिए, स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। इन तीनों रूल्स में से कोई भी अप्लाई नहीं होता। लिहाजा ये आपका क्या है? वैलिड वेरिएबल नेम है। उम्मीद है इस बात को आपने क्लियर कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए स्टार्ट किससे हो रहा है? अंडरस्कोर से। लिहाजा अंडरस्कोर या अल्फाबेट से ही स्टार्ट किया जा सकता है, वैलिड है यहां तक। आगे देखते हैं ABCD, सिर्फ क्या है? आपके कैरेक्टर्स हैं। इसका मतलब है ये कंप्लीट फुल फ्लेज, ना तो कोई क्या कहते हैं रिजर्व वर्ड है,
ना ही इसमें कोई स्पेशल सिंबल यूज हुआ है, ना ही यहां पर कोई स्पेस दी गई है, लिहाजा ये भी आपका क्या है, एक वैलिड वेरिएबल नेम है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वेरिएबल लिखा हुआ है 5HML। पहला रूल तो वही, कंसिस्ट किस पे करता है, डिजिट्स, अल्फाबेट्स, अंडरस्कोर। पहला रूल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके मुताबिक डिजिट्स और अल्फाबेट्स दोनों मौजूद है। सेकंड रूल जो है वो क्या स्पेसिफाई करता है कि जी या तो स्टार्ट होगा अल्फाबेट से या स्टार्ट होगा अंडरस्कोर से। अब अगर हम यहां पे देखें तो जो हमें नजर आता है ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक नंबर है, लिहाजा यहां पर हम क्या लिखेंगे कि दिस वन इज इनवैलिड। और इनवैलिड की रीजन लिखना साथ जरूरी होती है, वो क्या है, स्टार्ट विद अ नंबर। स्टार्ट विद अ नंबर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी वेरिएबल नेम जो है वो किसी नंबर्स के साथ या डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। अब चलते हैं आगे, लिखा हुआ है TOT डॉट AL, टोटल के दरमियान एक क्या दिया हुआ है, डॉट दिया हुआ। पहला रूल देखें तो नजर आ जाता है पहले रूल पे ही कि आप या तो अल्फाबेट से इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नंबर से इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर। लेकिन यहां पर सेंटर में क्या आ गया है, डॉट आ गया। डॉट आने की वजह से ये क्या हो जाएगा आपका इनवैलिड। और आपके पास यहां पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, क्योंकि डॉट एक स्पेशल सिंबल है, लिहाजा यहां पे क्या लिखेंगे, रीजन में क्या है, स्पेशल सिंबल यूज्ड इन वेरिएबल। लिहाजा यहां से हमें पता चल जाएगा साथ साथ डिस्क्रिप्शन से कि ये वैलिड या इनवैलिड है तो किस बेस पे। वैलिड के लिए किसी रीजन का होना जरूरी नहीं है, इसलिए उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहे। लेकिन जैसे इनवैलिड आएगा डियर स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा, फिर हमें उसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन का बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिहाजा यहां पे हमें टोटल जिसके दरमियान डॉट है उसके बारे में क्या बताया गया है कि ये इनवैलिड है। और इनवैलिड इसलिए है, वो डिस्क्राइब करता है कि जी स्पेशल सिंबल यूज्ड किया है। आप यहां पर एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं, स्पेशल सिंबल कौन सा यूज किया है, डॉट स्पेशल सिंबल यूज किया गया, ताकि ज्यादा क्लैरिटी आ सके कि जी ये वैलिड है या इनवैलिड है तो क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, F3SS1 पहला रूल बिल्कुल कंप्लीट करता है कि जी आप अल्फाबेट्स भी देख सकते हैं, आप डिजिट्स भी देख सकते हैं, आप अंडरस्कोर भी देख सकते हैं। ये किन दो चीजों पे रिलाई कर रहा है, अल्फाबेट्स और डिजिट्स के ऊपर। स्टार्ट किससे हो रहा है, अल्फाबेट से। दूसरा रूल भी है, कोई स्पेशल सिंबल नहीं है, कोई रिजर्व वर्ड नहीं है, कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है, लिहाजा ये भी आपका क्या है, एक वैलिड वेरिएबल है। और मैंने पहले बताया कि वैलिड सिर्फ एक ही सूरत में है, 6 के 6 रूल अप्लाई हो रहे हो और उसमें किसी भी रूल को वो डिस्क्वालीफाई ना कर रहा हो तो ऑटोमेटिकली आपका वैलिड वेरिएबल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट से, यहां पे देखें $AVG। हम लास्ट में भी एक एग्जांपल देख के आए हैं जब रूल पढ़ा था, स्पेशल सिंबल्स आर नॉट यूज्ड इन वेरिएबल नेम। इसका मतलब है वेरिएबल नेम के दरमियान कहीं पर भी आप जो से स्पेशल सिंबल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिहाजा यहां पर आप क्या लिखेंगे, इनवैलिड। और इनवैलिड की रीजन क्या है, जो आपका डॉलर सिंबल है उसके लिए लिखेंगे स्पेशल सिंबल यूज्ड इन वेरिएबल। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपका क्लियर हो चुका होगा। आगे फर्दर कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको भी साथ देखते हैं। नेट अंडरस्कोर वेट में देखें, पहला रूल, नेम में कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। ये बेस कर रहा है आपका सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर। बाकी रूल देखें, उसके अंदर आपका स्टार्ट भी अल्फाबेट से हो रहा है। फिर उसके बाद बात क्या कह रहा है कि जी कोई स्पेशल सिंबल नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, किसी किस्म का जो है कोई स्पेशल सिंबल्स इस्तेमाल नहीं किए गए, लिहाजा ये भी आपका क्या है, एक वैलिड वेरिएबल नेम है। अब आगे चलते हैं, स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, सी आउट।
अब क्योंकि हम प्रोग्राम के अंदर सी आउट इस्तेमाल कर चुके हुए, याद रखिएगा सी आउट हमने आउटपुट कमांड के तौर पे इस्तेमाल किया था, लिहाजा सी आउट इस्तेमाल करते हुए या आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि सी आउट को हमने इस्तेमाल किया था, इसका पर्पस ये था कि हम आउटपुट कंसोल पे डिस्प्ले करवाएंगे, तो क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है। इमीडिएट जो ख्याल आता है वो क्या है कि ये इनवैलिड है। लेकिन यहां पर मैं एक चीज क्लियर करता जाऊं कि हमारे पास जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक आपके स्टैंडर्ड जिन्हें बिल्ट इन आइडेंटिफायर्स कहा जाता है, यानी कि वो आइडेंटिफायर्स, वो वेरिएबल नेम्स जो कि कंपाइलर बनाते वक्त जो लैंग्वेज का डेवलपर था उसने पहले से ही रिजर्व कर दिए थे और उन्हें किसी ना किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लिया था, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स को अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। कीवर्ड्स में और आइडेंटिफायर में बेसिकली डिफरेंस यही है कि कीवर्ड्स के अंदर आपका जो पर्पस है वो चेंज नहीं किया जा सकता, जबकि आइडेंटिफायर के अंदर क्या होता है, आप उसे एज अ यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मेक श्योर अगर आप उसे दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो उसका ओरिजिनल पर्पस है वो उस टाइम के लिए इस्तेमाल में नहीं आ सकेगा। लिहाजा अगर हम इसे सी आउट को यहां पर देखें कि ये वैलिड वेरिएबल नेम है तो ये वैलिड क्यों है, क्योंकि ये है तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, इसका मतलब है आइडेंटिफिकेशन के लिए ये पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फॉर के रूल के मुताबिक चलते हैं। पहला रूल था नेम में कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट, नंबर्स एंड अंडरस्कोर, क्लियर। दूसरा था स्टार्ट विद एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर, वो भी क्लियर। तीसरा रूल था ब्लैंक स्पेस इज नॉट अलाउड, वो भी ठीक है। चौथा रूल था आपका स्पेशल सिंबल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो भी ठीक है। कॉमास इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो भी ठीक है। लेकिन जो फिफ्थ रूल था जिसमें लिखा हुआ था रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या फॉर एक रिजर्व वर्ड है, तो पता चलता है फॉर एक रिजर्व वर्ड है, लिहाजा इसको हम कभी भी वेरिएबल नेम के तौर पे यूज नहीं कर सकते। लिहाजा ये आपका क्या कहलाएगा, आपका इनवैलिड कहलाएगा। और इसकी वजह क्या है, सिंपल सा, इट्स अ रिजर्व्ड वर्ड। ये बात क्लियर होगी बेटा। नेक्स्ट चलते हैं वाइल। जैसे फॉर एक रिजर्व वर्ड है ऐसे ही वाइल भी एक रिजर्व वर्ड है। अब यहां पे देख ले, हमने रिजर्व वर्ड की एक पहचान ये भी कही थी कि जी फॉर भी एक रिजर्व वर्ड है या वाइल भी एक रिजर्व वर्ड है। वो क्यों है, स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, और इसकी एक लिस्ट आपको पूरी मैंने डिस्प्ले की थी लास्ट लेक्चर्स में कि जी ये 80 रिजर्व वर्ड्स जो कि कॉमनली यूज होते हैं उनमें फॉर भी और वाइल भी शामिल था, लिहाजा ये भी आपका क्या है, इनवैलिड है। और इनवैलिड के लिए रीजन क्या है, अगेन यहां तक बात क्लियर होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, कौन सा है, फॉर। अब है तो ये फॉर, अभी हम ऊपर भी करके आए हैं इसी से, लेकिन एक चीज और कीजिएगा कि ऊपर वाले फॉर में तमाम के तमाम स्मॉल लेटर्स हैं, जबकि नीचे वाले फॉर में एफ क्या है, कैपिटल में है। लिहाजा अगर एक भी लेटर आपका कैपिटल लेटर है या अपर केस लेटर है तो वो कभी भी आपका जो सा है रिजर्व वर्ड नहीं रहता। लिहाजा फिर हम बाकी रूल्स देख लेते हैं, क्या ये अल्फाबेट अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, क्या ये अल्फाबेट अंडरस्कोर डिजिट्स पे बेस कर रहा है, क्या इसके अंदर स्पेस या कॉमा यूज किया गया या नहीं यूज किया गया, अगर नहीं यूज किया गया तो वैलिड है, स्पेशल सिंबल नहीं है तो वैलिड है। लिहाजा यहां से हमें पता चलता है ये अगर रिजर्व वर्ड नहीं है और बाकी सारे रूल्स भी क्वालिफाई कर रहा है तो इसका मतलब है ये आपका क्या है, एक वैलिड वेरिएबल नेम है। उम्मीद है बेटा कि अब आपको सारे के सारे रूल्स भी याद हो चुके होंगे। वो जो 6 रूल हमने वेरिएबल के हवाले से डिस्कस किए हैं कि जी वेरिएबल को स्पेसिफाई करते हुए, वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई करते हुए किन किन रूल्स को आपने जो सा है फॉलो करना है। अगर आप उनमें से किसी एक को भी फॉलो नहीं करेंगे तो आपका वेरिएबल नेम वैलिड नहीं होगा
और अगर वैलिड नहीं होगा वेरिएबल नेम तो फिर आपको आपका कंपाइलर एरर देगा और वो एरर आपका सिंटैक्स एरर होगा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे अंदाज से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह।